अब साथियों एक बात सोचिए यहां पर आप, 103% तो रही है 2 गुना की, 1 गुना की कट ऑफ लगभग अगर कहें हम लगभग एक नॉर्मल अनुमान लगाएं 5% तो निश्चित रूप से देखने को मिल सकते हैं, लगभग 5%। तो कहीं ना कहीं ये डाटा जा सकता है 108% तक, जो बहुत ज्यादा होता है एसएसटी के अंदर। 108% बहुत ज्यादा होते हैं, 103% रहे हैं 2 गुना के, और यहां पर 108% के आसपास हमें फाइनल कट ऑफ देखने को मिल सकती है, लगभग 5 या 4-5% का इसमें गैप देखने को मिलेगा, 10% तक बढ़ सकता है। साइंस मैथ्स का तो क्या बता सकते हैं साथियों, लेकिन उम्मीद है साइंस मैथ्स में देखिए एसएसटी से कंपैरिजन मत कीजिए आप। साइंस मैथ्स का पैटर्न अलग था, सिलेबस में काफी बदलाव था, नेगेटिव मार्किंग के कारण अब तक जो भी साइंस मैथ्स के स्टूडेंट थे, मैथ्स का पेपर टाइम टेकिंग था जिसके कारण पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाया, ठीक है। और जीके मान लीजिए नॉर्मल था, लेकिन जो भी स्टूडेंट है जैसे मैं हूं, अब मैं साइंस में मतलब लगातार 5 एग्जाम में साइंस के दे चुका हूं। अब मेरे से एक छोटा सा अनुमान लगा सकते हैं, मतलब अब तक जितने भी मैंने एग्जाम दिए हैं आपने देखा होगा, साइंस का मेरा स्कोर सिर्फ 30% का साइंस का बता रहा हूं मैं अपना। मैंने लगातार 5 पेपर दिए, हर एक पेपर में मेरे लगभग 28, 29 या 30 में से 30% भी सही हुए हैं। इस बार मैंने पेपर दिया है, साइंस मेरी अच्छी हुई है, भले ही साइंस 12th लेवल की आई है, लेकिन मैं लगातार 8 सालों से साइंस पढ़ा रहा हूं। हर बार मेरे लगभग 28 से प्लस स्कोर रहा है साइंस में, लेकिन मेरे मैथ्स खराब हो गई, मेरा जीके वाला पोर्शन गलत हो गया, मेरा टीचिंग मेथड भी अच्छा नहीं हुआ, जिसके कारण मेरा स्कोर अच्छा नहीं हुआ। जो स्टूडेंट्स लास्ट बार मतलब 92% बना रहा है, जिस स्टूडेंट के लास्ट बार 92% थे, और वो एक बार नहीं थे, इससे पहले 79% थे मेरे 2018 के अंदर। आप इस बात से भी थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका लगातार जिसने अच्छा स्कोर किया उसका पेपर खराब हुआ है। सिर्फ साइंस अच्छे होने से पूरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एक पार्ट अच्छा हो सकता है, सभी पार्ट अच्छे नहीं हो सकते, जिसके कारण साइंस मैथ्स में जब तक जितने भी साथियों को मैं जानता हूं जो लास्ट समय रीट बहाली में मेरे साथ थे, उनका स्कोर आप उन भी स्टूडेंट को नहीं जानते होंगे जिनके 146 स्कोर हो रहा था पिछली बार, मेरे साथ वो भी साथी जुड़े हुए हैं, और उनका स्कोर 100 से ज्यादा नहीं जा रहा है। जिसका 140 से भी ज्यादा स्कोर था ना, वो बहुत से साथी जिनको मैं जानता हूं उनका स्कोर 100 से ज्यादा भी नहीं जा रहा है, और आप सोच रहे हो कि निकट ऑफ बहुत ज्यादा रहेगी। साइंस मैथ्स में देखिए साथियों मैं जुड़ा हुआ हूं, इस सब्जेक्ट को मैं मानता हूं, और मैं निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि इसकी कट ऑफ 100 से कम ही रहेगी, 2 गुना की हो या 1 गुना की हो। 1 गुना की कट ऑफ भी 100 से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, चाहे वो सामान्य वर्ग की बात क्यों ना हो। नहीं इंग्लिश से नहीं हूं मैं मेन मेरा सब्जेक्ट साइंस ही है, लेकिन बस ये है कि इस बार क्या है कि मैं साइंस मैथ से तैयारी नहीं कर पाया। प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाना हो, अपने खुद को ऐप को हैंडल करना हो और कंटेंट वगैरह बनाना हो, इसकी तैयारी के चक्कर में मैंने एक बार तैयारी बिल्कुल छोड़ दी थी। लेकिन लास्ट में जनवरी की 2-3 तारीख को ये न्यूज मिलती है कि एडिशनल वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, तो लास्ट के 1 महीने मैंने इंग्लिश से तैयारी की थी, जिसके कारण इंग्लिश में मेरा स्कोर ठीक ठाक रहा है। अच्छा तो नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, लेकिन 1 महीने की तैयारी लास्ट में इंग्लिश की कर ली थी। 93 क्वेश्चंस बन रहे हैं, अब लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो अपना खुद का काम चल रहा है, छोटा मोटा उसका काम कर रहे हैं, प्राइवेट कोचिंगों में पढ़ा लेते हैं, घर परिवार अच्छा चल रहा है। और मैं तो आपसे भी यही कहूंगा साथियों कि एक एग्जाम में 5 एग्जाम मैं दे चुका हूं, इस बार भी गलत हो गया, अच्छा नहीं हुआ एग्जाम मेरा साइंस का। मैं खुद भी अगर टीचर की बात करूं साथियों, मैं दिल से चाहता हूं कि मैं साइंस का टीचर बनूं, लेकिन गवर्नमेंट के सिस्टम ऐसे हैं कि मैं जिसको 8 सालों से पढ़ रहा और पढ़ा रहा हूं उसमें तो सिलेक्शन होना मुश्किल हो रहा है, जिसकी तैयारी 1 महीने की उसमें चांस बन रहे सिलेक्शन के। तो इससे आप समझ सकते हो कि अपने सिस्टम कैसा है, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेने का या टीचर्स कैसे मिल सकते हैं। फिर इंग्लिश में 100% आपके हैं, मैं तो 93 ओबीसी लाके भी ना, मुझे तो पूरी उम्मीद है, बाकी अब हो ना हो बात अलग है। लेकिन अगर आप कोई स्टूडेंट है 95 से ज्यादा स्कोर कर रहा है इंग्लिश सब्जेक्ट में और वो गलत ही डर रहा है मेरे हिसाब से, तो हाँ एसएसटी से आप कहीं ना कहीं इसका कंपैरिजन करके आपके मन में हो सकता है। मेरे साइंस मैथ्स में देखिए पूरा ओवरऑल स्कोर मेरा लगभग, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे पर्सन इस बार ज्यादा सही नहीं हो रहे। मेरा साइंस में साइंस का पेपर अच्छा हुआ है सिर्फ इस बार, बाकी कोई भी सब्जेक्ट का पेपर अच्छा नहीं हुआ, चाहे मैथ हो चाहे जीके हो या नया पोर्शन जो भी जोड़ा गया हो, क्योंकि नए पोर्शन को पढ़ने का मेरे पास बिल्कुल भी मेरे पास तो समय नहीं था, तो मैं तो तैयारी नहीं कर पाया इस बार। मेरा स्कोर साइंस में ये 88 रहा है लगभग, और बाकी ये डिलीट वगैरह होकर क्या बचते हैं, तो मुझे साइंस मैथ्स में मुझे तो उम्मीद नहीं है। बाकी अब तक आप देख सकते हो पहले 109 नंबर थे, फिर 118 नंबर थे, फिर 138 नंबर थे, जिसका रिजल्ट दोबारा आया 137 रह गए थे। और पात्रता एग्जाम जो हमने दी थी
उसका भी जैसे मैंने सॉल्यूशन कराया था, मैंने बताया था साइंस में मेरे 30 में से 29% सही है, उसमें मेरा स्कोर था 131। जिसका लगातार ये स्कोर रह रहा है वो स्टूडेंट इस बार ये नंबर बना रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पेपर में कितना बदलाव करने से कितना इफेक्ट पड़ सकता है, और वो 2.5 घंटे हैं वो कितना प्रभावित कर सकते हैं हमारे लाइफ के इंपॉर्टेंट पल को, हमारी गवर्नमेंट जॉब को। रिजल्ट कैसे निकालते, देखियो रिजल्ट अभी आया नहीं है, रिजल्ट जैसे